Are you BJP's man in the JDU? इसका क्या? ये मैंने आपसे पहले भी पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपसे फिर से पूछती हूँ. Are you? मैंने कहा ना, नीतीश जी ने मुझे ये जगह दिया, नीतीश जी ने बनाया, और उस पार्टी आप के रूडी के साथ भी थे, आप जेटली जी के साथ भी थे. नहीं भाई, आपका आपका एसोसिएशन करियर पाथ वहां से नहीं स्टार्ट नहीं होता नहीं, था. आपका एसोसिएशन तो सब लोगों से होता है, आपका इंटरेक्शन सब लोगों से होता है, लेकिन नीतीश जी के साथ जो जवाबदेही उन्होंने दिया है, जो ट्रस्ट है, जो उनका विश्वास है मेरे ऊपर, तब वो बिल्कुल जेडीयू सर जी, पार्टी ऐसे की जो क्यों काम होता है करना कि है। सभी बिहार के पॉलिटिशियंस जैसे ही एक सक्सेस पाथ पे आ जाते हैं, उनकी फैमिली सारी दिल्ली में होती है, उनके बच्चे सब दिल्ली में होते हैं या फिर बाहर पढ़ते हैं. व्हाई इज पलायन सिर्फ इज नॉट एट द लेवल ऑफ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, इवन द रिच क्लास? क्यों नहीं, अब हमको लगता है धीरे धीरे वो रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू होगा, हो रहा है, काफी लोग वापस भी आ रहे हैं बिहार वो में। होप तो देखते नहीं है बिहार में ना. नहीं, बहुत सारा होप आप देख लोग रहे सब हैं। यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं आप नहीं सबके बच्चे नहीं बाहर नहीं, हैं. सब बहुत सारे लोग, मैं तो दिल्ली में पढ़ा, जेएनयू जेएनयू में पढ़ा, जहाँ पर एबीवीपी हार गई. जहाँ मैं जेएनयू में पढ़ा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तो मैं तो दिल्ली में पढ़ाई लिखाई मेरी हुई, एजुकेशन हुई है मेरा। चिराग भी बॉम्बे में रहते हैं थोड़ा ज्यादातर. लेकिन बिहार में मेरा जहाँ मेरा घर है, मेरा गांव है, मेरा पॉलिटिकल एक्टिविटी है, यहीं रहता हूँ मैं, और पार्लियामेंट के लिए जाता हूँ दिल्ली अभी फिलहाल। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि नीतीश जी की आप बात कर रही थी, या उनके फैमिली की बात कर रही थी कुछ? जी जी जी. हाँ, नहीं, आपकी फैमिली भी, उनकी फैमिली भी? नहीं नहीं नहीं, उनकी फैमिली तो यहाँ रहती है. हाँ, उनकी फैमिली यहाँ रहती है। हाँ, तो हमारे तो जो बच्चे हैं वो तो लॉयर हो गए, अपना काम कर रहे हैं, लिटिगेशन में चले गए। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि सभी जो सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस हैं, कैरियर के लिए तो आप कहीं जा सकते हैं, यहाँ पर फ्यूचर नहीं देखते हैं बच्चे पढ़ने के बाद. नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई। आपको अगर कोई लॉयर है, उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके काम करना है, तो सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में ही है ना, वो तो है नहीं हर एक स्टेट में, तो वो तो ठीक है, ये आपका चॉइस है, आप दिल्ली में रहें, इंडिया के बाहर जाएं, कहीं जाके काम करें, वो तो ठीक बात। लेकिन इतना मैं कहता हूं कि अब आपको रिवर्स माइग्रेशन हर एक लेवल पे यहाँ हो रहा है। जो बच्चे लॉ करके बाहर से भी आ रहे हैं, वो पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने कुछ पत्रकारों से बात की, उन्होंने कहा कि जब वो गांव देहात में गए थे तो उन्होंने देखा कि जो जीविका दीदी, जिनका आप मेंशन कर रहे थे, जीविका दीदी जो हैं वो महिलाओं को बता रहे थे कि किस तरफ वोट देना है. Isn't that wrong? नहीं, मुझे नहीं लगता है। आपको कहाँ उन्होंने देखा, क्या उन्होंने किया, किसको वोट देने के लिए कह रही थी? कहीं पे स्लो डाउन कर रहे थे, कहीं पे कहीं स्टीमर पास नहीं आ रहा था, मतलब कि मैनिपुलेशन. ये सब अपोजिशन के नैरेटिव की बात जो भी लोग आपको बताया है, ये तो ओपन सब जगह है, जो लोग वोट डाल रहे हैं, प्रचार प्रसार सब करता है, लेकिन कोई जाकर के किसको समझा दिया उसके, ये तो हम। और दूसरा कह रहे थे कि महिलाएं जो हैं कुछ इलाकों में तीर का निशान ढूंढ रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि कमल और तीर एक ही है. तो जहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट है और आपका कैंडिडेट नहीं है, वो समझ नहीं पाई, वो तीर को ही ढूंढ रही थी और समझ नहीं पाई कि बीजेपी को वोट देना है वहाँ पर, क्योंकि नीतीश जी को वोट देना चाहती थी, लेकिन दे कुडंट अंडरस्टैंड. तो यहाँ कहीं पे आपको लगता है कि कैंपेनिंग में कोई चूक हुई है? नहीं, हमको नहीं लगता। अब कहीं इंडिविजुअल एब्रेशन में कहीं एक जगह कहीं हुआ हो, लेकिन लार्जली ये कोई इशू हमको नहीं देखा। कैंपेनिंग तो मुझे लगता है कि जितना इंटीग्रेटेड एनडीए का हर एक पार्टी का हुआ है, उसमें कहीं कोई चूक नहीं थी। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है, महिलाएं और जेनजी, ये दो, मतलब पहले बार जो वोट दे रहे हैं, ये दो तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन विधानसभा में ट्रेजरी बेंचेस में बैठेगा. डू यू एग्री? लार्जली यस, महिलाएं का बड़ा रोल है और वो इन्वॉल्व है, लेकिन बिहार में मैं टोटलिटी में जेनजी जो आप बोल रही हैं, बिल्कुल उनका भी सरकार को लेके और बनाने को लेकर के है। लेकिन एक बात जरूर है, जेनजी फैमिली पॉलिटिक्स के खिलाफ है। ये परिवारवाद वाले जो पॉलिटिक्स करते हैं बिहार में, तो मैं देखता हूँ, चाहे वो दिल्ली में परिवारवाद वाला पार्टी हो, चाहे बिहार में परिवार वाला पार्टी हो, कि जो पूरा का पूरा भाई बहन माता जी सब जो परिवार का रहता है, उसके तो उसी के खिलाफ तो सब होता है।
Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।